नहीं, जैसे बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले से बच्चा खोया था, कल उसका लाश मिली थी, ये सही है? कहाँ थी? बच्चा को कहाँ रख कर गई थी? घर में। मतलब घर में सुला कर कहाँ गई थी? खेत। आपको कोई सरकारी योजना मिलता है? विकलांग का पेंशन मिलता है? ना नहीं मिलता है। अब देखिए, इनको विकलांग का पेंशन नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए तमाम योजना धरातल पर लाने की मुहिमें चलाई जा रही हैं, प्रचार किया जा रहा है। लेकिन जहां अगर हम लोग पहुंचे हैं तो दिखा रहे हैं, और जहां नहीं पहुंच पाते हैं आखिरकार वो लोग कहां दबे कुछ रह जाते हैं। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं चिलकहर विकास खंड के गौरा ग्राम सभा में, और आपको सरकार की योजनाओं में जो आवास है उसका सच्चाई रूप दिखाते हैं कि एक ऐसे गरीब परिवार का ये जो बरसाती लगकर जो है अपना घर पे जो है आश्रय लिए हुए हैं, और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर मिट्टी से बना घर है, और तमाम जर्जर स्थिति में जो है यहाँ का परिवार जो है जीवन यापन कर रहा है। और इस गौरा ग्राम सभा में आपको बता दें कि इसी प्रकार और भी घर हैं जहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है, और जो सरकार की जो छत देने की जो बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं जब ऐसे लोगों के पास अगर योजनाएं नहीं पहुँचती हैं तो सवालों के घेरे में रहती हैं कि आखिरकार ऐसे लोग कब तक अछूते रहेंगे और कब तक इनके ऊपर सरकार की छत आएगी ताकि सुविधाओं का लाभ ऐसे लोगों के पास मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी रूपरेखा और इसकी सच्चाई जानने के लिए यहाँ के जो घर के निवासी हैं उनसे बात करेंगे आखिरकार उनका क्या कहना है। अभी जो है ये गौरा गांव की एक बड़ी दर्दनाक घटना घटित हुई है, और ये गरीब का परिवार है जो इस परिवार के जो है एक मासूम बच्चे की जो है जहाँ तक जानकारी ये बताया जा रहा है कि उस बच्चे को जो है चुराया गया है, और बच्चे जो लापता हुआ उसके 1 हफ्ते बाद जो है उसका जो है बॉडी एक आगे जो है पोखरे में मिली। और क्या जानकारी और कुछ लोगों से मैंने इकट्ठा किया, और ये घर पे पहुंचने के बाद जो है खुद मुखिया से ही जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा उस गरीब परिवार का घर, जिस घर में एक बड़ी सी मातम छाई है। एक छोटे मासूम बच्चे की जो है बॉडी जो है एक डेड बॉडी पाई गई है। 1 हफ्ते लापता होने के बाद बच्चे का मृत हालत में शरीर मिला है, और उस शव को जो है बरामद पुलिस ने कर रखा और उसकी जांच के लिए भेजा गया है। और ये गरीब का परिवार जो आज इस तरह से ऐसे मिट्टी और इस तरह से जो है बरसाती वाले ऐसे घरों में निवास कर रहा है, जो आवास से वंचित है, ऐसे गांव के जो अगर मुखिया का अगर देखा जाए, ऐसे क्षेत्र के अधिकारियों की देखा जाए, तो ऐसे घोर लापरवाही का ये जीता जागता उदाहरण है कि ऐसे गरीब एक मासूम जिस घर में बच्चे चोरी होता है, उस मासूम की जान चली जाती है, उसका घर इसी तरह मिट्टी वाला छूट जाता है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। और चलिए इनसे खास जानकारी लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा? संगीत। बच्चा कब का खोया था? रात को। किस दिन का ये घटना है? कहिया का ये घटना है? कल की रात में। कल का रात का? नहीं, जैसे बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले से बच्चा खोया था, कल उसका लाश मिली थी, ये सही है? कहाँ थी? बच्चा को कहाँ रख कर गई थी? घर में। मतलब घर में सुला कर कहाँ गई थी? खेत। यानी कि शौच करने ये गई, और बच्चे को जो है उसी जो है ये चचरे वाला घर में उसको सुलाकर चली जाती है। आने के बाद बच्चा गायब था? हाँ, नहीं था ना। घर पे और कोई नहीं था आपके सिवा? नहीं। क्या लगता है कि बच्चा कैसे गायब हुआ? क्या लगता है? चलिए विमलेश जी, एक चीज़ देखने में आता है कि जो ऐसे गरीब गौरा जो है गौरा ग्राम सभा में इस प्रकार की जो मड़ई में जीवन यापन कर रहे हैं जी, इसी लोगों क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि देखने में आता है कहीं ना कहीं जो धरातल पर विकास की बात कही जाती है, लेकिन हम लोग जहाँ पहुँचे हैं वहाँ की स्थिति दयनीय है। बिल्कुल दयनीय है, और कहा जाएगा कि ये देखने से ही लोगों को पता चल जाएगा कि इस तरह से लोग जो है बरसात के मौसम में किस तरह से गुजारा करते होंगे। और देखा जाए तो इनके जो है आगे किसी तरह का कोई ढकने का वो जगह नहीं है, और जो मिट्टी का जो घर है कभी भी धराशायी हो सकता है। जिस तरह से ये टूटा खुदरा नज़र आ रहा है, ऊपर जो है बरसाती से किसी तरह जो है इसको ढकी है, और किस तरह से इनका जीविका चलता है। कहीं ना कहीं खास इस
इस क्षेत्र के जो भी प्रधान हैं और क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं ऐसे गरीबों पर नहीं पड़ा है, जिसका उदाहरण ये सामने दिख रहा है। और इस घर में देखने को ये मिला कि एक जो ये ऐसे मासूम बच्चे हैं, इनकी परवरिश कैसे हो रही है। और ऐसे गरीबों के घर में एक बच्चे की चोरी हो गई है, वो बच्चे का जो है 100 बरामद हुआ है। अब बच्चे की डेट कैसे हो गई है, एक बड़ी सी घटना है। और ये गरीब परिवार कैसे सदमे में है, उसकी हालत शायद कम ही लोग समझ पा रहे हैं। एक और भी हाँ, ये कह रहे हैं इधर आइए कि आपको कुछ सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिलता है, जैसे आपकी आंख जो है लग रहा है कि खराब हो चुकी है। जी जी, तो क्या लग रहा है इनका थोड़ा सा इनका इधर इसी आइए, देखने पर क्योंकि देखिए काफी ये जो है दयनीय एक स्थिति में है। विकलांग है, आंखों से थोड़ा सा ऊपर मुंह कीजिए। ये विकलांग है और विकलांग के वजह से इनको एक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात है कि जो ये गरीब परिवार से है, इनको कहीं ना कहीं विकलांग का भी इनको कुछ योजनाओं का लाभ होना चाहिए। आपको कोई सरकारी योजना मिलता है, विकलांग का पेंशन मिलता है? ना नहीं मिलता है। अब देखिए इनको विकलांग का पेंशन नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए तमाम योजना धरातल पर लाने की मुहिमें चलाई जा रही हैं, प्रचार किया जा रहा है। लेकिन जहां अगर हम लोग पहुंचे हैं तो दिखा रहे हैं, और जहां नहीं पहुंच पाते हैं आखिरकार वो लोग कहां दबे कुछ रह जाते हैं। क्योंकि ऐसे तमाम लोग अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पड़े हैं और उनका जो है कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। जबकि हम लोग के सामने ऐसे वो घर दिखा, जो शायद ऐसे घर जो है एक सामने आने के बाद, देखने के बाद कहीं ना कहीं एक जो है दुख में लोग पड़ जाएंगे। क्योंकि ऐसे जो है परिवार जिस तरह से कष्ट झेल कर ज़िंदगी गुजारता है, इस तरह के लोगों को अगर योजना का लाभ नहीं मिलता है, कोई सरकार की योजना न दी जाती है, तो सरकारी योजनाएं जो है बेकार होती है ऐसे गरीबों के लिए। और जो मुहिम चला रखे ये हमारे प्रदेश के योगी जी, कहीं ना कहीं उनके इस मुहिम को नकार किया जा रहा है ऐसे क्षेत्रवासियों के द्वारा। एक बात बताइए जरा, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कुछ दलिया चाहे पौष्टिक आहार मिलता है, छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए दलिया वलिया मिलता है खाने के लिए, आखिरकार आप लोगों को मिलता है या नहीं? छोटे बच्चे हैं घर में, मिलता है? इधर आओ, क्या नाम है? चंदन। चंदन। क्या लोगोगे? हाँ, क्या लोगोगे इनका? माई हमारी। अच्छा, लड़के हो? अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारा जो वो छोटा भाई लगेगा जो मतलब कि अभी लापता हुआ था, जिसको वो तालाब में मिला सब, उसका हाँ। छोटा भाई तो ना? तो कब का वो खोया था? 10 बजे। 10 बजे? कितना दिन अतवार हुआ था? अतवार को। और वो पिछले अतवार की बात है, 1 हफ्ते हो गया ना? हाँ। उसका बॉडी कब मिला? उसका डेड बॉडी कब मिला? कल की परसों, किस दिन मिला? कल। मिलने के बाद जो है उसको कहाँ लेकर गए हैं? पिताजी कहाँ लेकर गए हैं? चलिए पुलिस आई होगी, पुलिस आकर अपना जो है लेकर गई होगी ना, यही हो सकता है। अच्छा, अच्छा बताओ कि तुम्हारा ये घर यहीं है और कहीं नहीं है? नहीं। इसी घर में बरसात में कैसे मम्मी के पापा कैसे इसमें रहते होगे? बैठे रहते हो ना? यानी भरी बरसात में, ठंडी में लोग इसी तरह जीवन बिता रहे हैं आप लोग। पानी भी इस तरह से जाता होगा, पानी से पूरे सामान भी भीगते होंगे। तो फिर बचाव के लिए कुछ क्या करते हो? कुछ नहीं ना? तो ये कोई आवास की अगर बात देखा जाए, आवास नहीं मिला है, कुछ प्रधान देने का बात नहीं करते हैं? सूची में नाम दिया गया। अच्छा, दिया गया है। तो अभी तक जो है तुम्हारी माँ विकलांग है, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है? पता प्रधान से भी मिले हो? क्या बोले हैं? विकलांग पेंशन मिलने के लिए बात किए हो? नहीं किए हो ना? कहीं नहीं तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है, ये बताओ? नहीं पढ़ते हो? काहे नहीं पढ़ते हो? पैसे की अभाव है? फिर क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या वजह है? कपड़ा नहीं है। अब बताइए, क्या नाम बतायो? चंदन। चंदन राजभर हो? चंदन राजभर। अब इसका ये तो कपड़ा है, इसके अलावा नहीं कपड़ा है दूसरा? तो फिर क्यों कर रहे हो? कपड़े की वजह से नहीं जाते हो? वो सरकारी के। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, कपड़ा नहीं है ना? आज तक ले किसी क्लास में अच्छा पढ़ने के लिए देखिए, गए हो? कौन से क्लास में? कौन से? 1 से 5 लगे। अच्छा, उसके बाद नहीं जा रहे हो? पढ़ाई करो, और कोई इस तरह की इशू नहीं है। और सरकारी स्कूल में जाते हो तो वहाँ पूरा ड्रेस और पूरा व्यवस्था मिलता है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसका जो जानकारी दो कि नहीं मिल रहा है, ठीक है? एक बात देखिए, एक तरफ जहाँ घरों घरों में सिलेंडर की योजनाएं चल रही थी, मुहिम भी चल रही थी, और कहाँ से छत मिलेगा, कहाँ से लोग सिलेंडर में अपना खाना बनाएंगे, कहीं ना कहीं इकट्ठा से है, जो लकड़ी इकट्ठा करके हम लोग खाना बनाते हैं ना,
तो कहीं ना कहीं सोचिए कि बड़ी गरीबी स्तर में जो है लोग जीवन यापन करते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आज भी सवालों के घेरे में रहती हैं कि आखिरकार ये योजनाएं कब तक ऐसे लोगों का विकास कराएगी जो लोग के लाभार्थी के रूप में देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिलेंडर का घर में है सिलेंडर, नहीं। ऐसे गरीबों के लिए सिलेंडर तो उचित नहीं होगा। अगर सरकार अगर प्रोवाइड करती है तो कहीं ना कहीं ऐसे गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत में घरों घरों में जो है कनेक्शन लोग लेकर जो है अपना। चलिए थोड़ा सा वो जगह पे अब दिखाना चाहेंगे जहाँ से बच्चा गायब हुआ है। थोड़ा सा दिखाइए कहाँ से बच्चा गायब हुआ है। आप चलिए कहाँ सुला कर गई थी। और ये जगह है, देखिए ये जगह है, इनको जाने दीजिए, जान दीजिए इनको कहाँ बच्चा को सुलाई थी और कहाँ जो है बच्चा सोया था, दिखा दीजिए। और कहाँ सुलाई थी, यहाँ देखिए भाई ये इनका घर है। और इसी जो है स्थान पे बच्चे को सुलाकर शौच के लिए गई और जैसे शौच से वापस आती है तो बच्चा गायब दिखता है ना, बच्चा गायब दिखा। उसके बाद आप कुछ पड़ोसों को जगाई, बात की, पड़ोसियों को बोली। हम बोली। अच्छा बोले, क्या बताया कि बबुआ नहीं है। अच्छा तो फिर गाँव वाले क्या किए, उसको सर्च में गए कि क्या नहीं गए? गए जो है सब। अच्छा नहीं मिला? नहीं मिला। सब तलाशी किए लेकिन बच्चा नहीं मिला। और 1 हफ्ते शायद गुजर गया तब जाके बच्चा जो है इस पोखरे में मिला। कौन से पोखरा में मिला है? गौरा। वो गोविंद साहब बाबा का पोखरा बोला जाता है, उसमें मिला है। हाँ। तो क्या लगता है छोटू कि ये बताओ कि उस पोखरे में बच्चा जो मर गया था ना, उसका बॉडी जो है मृतक में मिला है, तो क्या लगता है कि किसी ने फेंका है कि कैसे वो मर गया, उस पोखरे में कैसे गया बताओ? पता नहीं, क्योंकि बच्चा जो है कितने महीने का था? कितने महीने? 21 दिन के। 21 दिन, मजहब 1 महीने भी नहीं हुआ था और बच्चा आखिरकार अपने से तो जा नहीं पाएगा। और इसमें ये देखने को मिला कि बच्चा किसी ने यहाँ से तो ले गया है, क्योंकि बच्चा चलने वाला नहीं था। और जो बच्चा को अगर किसी ने ले गया है तो उसका जानकारी अभी तक खुलासा नहीं हुई है, लेकिन बच्चा 21 दिन का बता रहे हो ना, 21 दिन का बच्चा चल भी नहीं पाएगा और वो बच्चा पोखरे में उसका जो है डेड बॉडी मिला है। और ये है गौरा की एक दुख भरी, ऐसे गरीबों के घर की जो दस्ता है। शायद ऐसे गरीब का आज तक ले जो कुटिया में ऐसे जो है छप्पर वाले घर में आज तक आवास नहीं मिला। ऐसे दर्दनाक जो घटना घटी है, किस तरह से ये परिवार पूरे सदमे में है, इसका खास जानकारी जो देखते हुए भी इस क्षेत्र के मुखिया और इस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं जो सर्वे करने आते हैं ब्लॉक से, वो भी अंधे हो जाते हैं कि ऐसे गरीबों के घर ऐसे मिट्टी वाले घर में छोड़ देते हैं और इस तरह से बेबस लाचार गरीब लोग अपने घर में ऐसे ही परवरिश करने को मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ पर जो आपने बताया कि जो गोविंद शाह जी का पोखरा है, जहाँ पर एक बड़े स्तर पर खिचड़ी का जो है मेला लगता है, और उसी पोखरे में जो है बच्चा जो है 21 महीने का जो 21 दिन का जो है वो मिला। और ऐसी दुख भरी स्थिति में भाई देखना होगा कब तक ऐसे गरीब वर्ग के लोगों के पास इसी प्रकार अपना जीवन यापन से कब उन्हें निजात मिलेगा और कब तक अधिकारियों के कान खड़े होंगे कि ऐसे लोगों के पास सुविधाएं पहुंचाकर गांव में ऐसे गरीब लोगों का विकास कराएं। आप देख रहे हैं। दूसरी है बात कि ऐसे गरीब में जो स्थिति है और इस स्थिति में जिस तरह से शोक की लहर जो है जगी है और इस तरह से सदमे में जो परिवार है, ऐसे परिवार को कहीं ना कहीं एक सरकारी योजनाओं की ज़रूरत है, उस सरकारी मदद की ज़रूरत है जो इस परिवार को मिले, ताकि थोड़े से इसे जो है दुख में जो इनकी ज़िंदगी गुजर रही है शायद उन्हें कुछ लाभ हो सके। जिसमें से विकलांग पेंशन है, विकलांग पेंशन के साथ साथ जो और भी सुविधाएं मिलती है विकलांग लोगों को, मिट्टी का घर, इनके आवास के लिए भी जरूरत है। ये सब धरातल पर योजनाएं कहीं ना कहीं ब्लॉकों पे आते आते और यहाँ तक अधिकारी पहुँचा नहीं पाते हैं या फिर कुछ और बात हो जाती है। मैं इस प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करूँगा कि जो इस क्षेत्र के या जो भी ऐसे गरीब क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं, ऐसे गरीब लाचार रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाए कि ताकि ऐसे लोगों का जो है जो योजना मिलना चाहिए उस योजना से वंचित न रहे, योजना उन तक पहुँचे, खास ऐसी ठोस नज़र रखी जाए ताकि ऐसे गरीबों का भला हो और इस परिवार को जो है आवास मिले और इस तरह के जो भी यहाँ सुविधाएं नहीं है वो सुविधाएं यहाँ मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और देखना होगा कब तक फिर से ये इसमें सुधार होता है और फिर हम लोग दिखाएंगे फिर से इस ग्राम सभा का हाल।